उमंग फेलोशिप सोशल इमोशनल लर्निंग के ऊपर इसके द्वारा चलाई जा रही फेलोशिप है। उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव एक ऑनलाइन सेशन जो हाइब्रिड मोड की है ये फेलोशिप है, तो कल होने वाला है। उसके लिए मैं टिस्क के कैंपस के आसपास आ चुका हूँ और कल सेशन ज्वाइन करने वाला भी होटल में रुका हुआ हूँ। तो इतने सारे हमारे ऑनलाइन मतलब ये डिजाइन का पार्ट है कि इसमें कुछ 20 आवर की आपके सेशंस होंगे और 30 आवर को प्रोजेक्ट करना होगा। तो ये मॉडल काफ़ी अच्छा रहता है कोर्सेज का, जिसमें आपको पहले कुछ इनपुट मिल जाए, उसके बाद आपको उस इनपुट को, क्योंकि कोर्स इस तरह के होते हैं, जैसे लाइब्रेरी एजुकेटर कोर्स है तो उसमें भी इनपुट दिए जाते हैं, फिर आपको एक्चुअल में ग्राउंड में करें, आप लर्निंग को करके सीखें आप। जैसे ये SEL का कोर्स है, यहाँ पर उन्होंने डिजाइन किया हुआ है। 20 आवर इनपुट इनको हमें लर्निंग के देने हैं, 30 आवर के हमें प्रोजेक्ट काम वर्क में करने हैं। उसमें भी कुछ ऑनलाइन इनपुट दिए जाने हैं और कुछ ऑफलाइन फेस टू फेस जिसके कैंपस में ही होंगे। तो ये 100% मैंडेटरी इसमें अटेंडेंस है। 2 घंटे का रिलैक्सेशन मिल सकता है जिन्होंने केस में पहले से इन्फॉर्म करके। तो इतने सारे सेशन हो चुके हैं 23 तारीख, तब तक शायद एंड सेशन का प्रोजेक्ट में हम जा रहे होंगे। तो इतनी सारी मेमोरी में नहीं रहता हमने क्या क्या सीख लिया। तो जो मैं समराइज कर रहा हूँ कि अभी तक क्या क्या सेशन हुए हैं और उनके की पॉइंट थे इस वीडियो में, शायद मेरे लिए भी हेल्पफुल होगी और मेरे साथी जो को फेलो हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो पहला सेशन था, ब्रीफ किया गया था, ये फ्रेमवर्क जो मैंने अभी तक बताया आपको बताया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे हम हाइब्रिड में जा रहे होंगे, है ना। तो पहले क्या था, पहला जो सेशन ऑनलाइन होने वाला F2F होने वाला था, फेस टू फेस वाला, वो नहीं हो पाया था क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम रह गया था, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हो पाई थी। तो उसको हाइब्रिड मोड में ही कर लिया गया था। कुछ लोगों ने फेस टू फेस ज्वाइन कर लिया, बाकी लोगों ने उसे ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया था। तो नहीं तो 3 बार एक्चुअली हमें यहाँ पे फेस टू फेस आना होगा, एक इनिशियल सेशन में, एक मिड सेशन में जिसके लिए मैं आया हुआ हूँ, और एक लास्ट में जो प्रोजेक्ट सबमिशन या फेलिटेशन सर्टिफिकेट वाला वो होगा जो मार्च में होगा। हमारी इस वाले जो पीरियड साइकिल चल रही है, बैच 1 है ये, इसके लिए ये बात है, ठीक है। तो उसके बाद जो पहला सेशन हुआ था, उस सेशन में जो इसका करिकुलम भी अगर हम देखें तो सेल्फ के ऊपर बहुत सारा फोकस है, यानी शुरुआत की स्टार्टिंग कुछ सेशन सेल्फ को जानने के लिए, सेल्फ मैनेजमेंट सेल्फ रेगुलेशन है, और बाद में फिर क्लासरूम मैनेजमेंट के कुछ सेशन है, टूल डेवलप करने हैं। तो सेल्फ के ऊपर सारे सेशन हुए। एनर्जाइजर वगैरह अच्छे अच्छे आपको जानने को मिले। जैसे एक एनर्जाइजर था कि इंट्रोडक्शन एक्टिविटी में कि आपकी बचपन में ड्रीम जॉब क्या थी, यही जॉब करना चाहते थे, या अपनी सेल्फ को इम्प्रूव करने के लिए, केयर के लिए आप क्या एक्टिविटी करते हैं बताते हुए इंट्रोडक्शन करना था। और उसका जो की मैसेज था कि कुछ सिस्टमेटिक फैक्टर होते हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं हमें सेल्फ को। अगर आप खुद को बीच में रखें और पाएंगे कि फैमिली है, पॉलिटिक्स है, सिनेमा है, कोई भी, आप हर एक के अलग अलग हो सकते हैं, कुछ कॉमन भी हो सकते हैं। तो सोचें और फिर रिफ्लेक्ट करें, कैसे मैं जो भी हूँ, मेरा जो सेल्फ है, कैसे इन फैक्टर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, कैसे इनके साथ मुझे डील करना है। क्योंकि जब तक मैं अवेयर होऊंगा तो मैं अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करूंगा। कि कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो मेरे कंट्रोल के बाहर हैं, तो उन पर सोचना ही बेकार है, पर जो मेरे कंट्रोल में है उन्हें मैं अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकूं। तो एक अच्छी एक्टिविटी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ से हमें बड़ी हाईलाइट अच्छी चीज़ मिली, सभी लोगों को पसंद आई, मेरे साथ सभी साथियों को, जो हम अब ब्रेकआउट रूम वगैरह में बात करते रहे, फीलिंग चेक इन। तो फीलिंग आप क्या फील कर रहे हो, है ना। तो जो आप फील कर रहे हो आप अभी, तो उस फीलिंग को आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर सको। अगर आप नेगेटिव हो, अगर पॉजिटिव हो, तो उसे मेंटेन कर सको। तो ये सेशन के हर सेशन में ये कंटिन्यू चली है और सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया है, और वो अपनी लाइफ में अपने स्टूडेंट के साथ में इसको यूज भी करने लगे हैं, फीलिंग चेक इन वाली प्रॉब्लम। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो एक्टिविटी हुई थी, वो एक चूज चुन के लानी थी, अपने आसपास से उठानी थी, और अब उस जो आप लेके आए आप उससे रिलेट करो अपने आप से, कि आपसे उसका क्या कनेक्शन है जो आप उठा के लेके आए। कोई की उठा के लाया था, कोई ग्लास उठा के लाया था, उससे अपने एसोसिएट करो। कोई ड्राइंग बनाओ, और जो आपने ड्राइंग बनाई है, फिर उस चीज जो आप उठा के लाए थे, कोई थिंग, उससे उसे एसोसिएट कर पा रहे हो क्या, उसको एक्सपीरियंस करो। इस पूरे जो अभी तक की एक्टिविटी हुई, और उसको एक्सपीरियंस को शेयर करना था ये और जो आपने जो डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम को ऐसे अपने आप को एक्सप्रेस करना था, बना। रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी रही थी, सभी ने काफी से अप्रिशिएट किया। नेक्स्ट अगर सत्र की बात करें, अब नेक्स्ट एक्टिविटी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन के नाम लिखने थे। फिर 5 3 पे गए हम, तो लोगों को, साथियों को प्रॉब्लम हुई, कंफ्यूजन हुआ, कैसे चुने, किसको छोड़ दें। फिर 3 में से किसी एक को चुनना था। इस तरह से काफी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस रही। और फिर आया कि फ्रेंड बहुत कम ने सेल्फ रिलेशन एग्जिस्ट कर, इसलिए सेल्फ को ज्यादा फोकस करना चाहिए, और सेल्फ को बारे में सोचना, केयर करना सेल्फिश नहीं है।
तो ये इसमें की मैसेज था। फिर से हमने एक सेल्फ का ट्री भी बनाया था। सेल्फ वो अपना नाम लिखा और मैं अपने अपनी क्वालिटी में अपनी उसकी ब्रांचेज लीव्स के ऊपर लिखनी थी। सभी को असाइनमेंट मिला गया था और सभी ने अपना सेल्फ ट्री बना के असाइनमेंट के तौर पर जमा करना था। फिर आई एम के ऊपर कुछ लाइनें बोलनी थी, एक एक्टिविटी कराई ब्रेकआउट रूम में कि आई एम पैशनेट, आई एम एनर्जेटिक, आई एम डायनेमिक, जैसा मुझे अपनी क्वालिटी लगती है मैं आई एम में कुछ बोलूँ। और एक असाइनमेंट दिया गया था कि आपको पैराग्राफ लिखना था आई एम को अपनी क्वालिटी, अपने अंदर जो एडजेक्टिव लगाकर जो आप समझ जिनसे आप बनते, जो आपको क्रिएट कर रही हैं, जो आपको सेल्फ को बना रही हैं, उसके बारे में लिखना था। तो उसके बाद एक मेंटर चेक इन का एक प्रोसेस रखा गया था कि जो आपका एक मेंटर क्या रिफ्लेक्शन चैलेंज हम उसमें शेयर कर पाए अपने, और उसमें फीलिंग चेक इन जब तक की लर्निंग हुई थी उसमें सेल्फ के ऊपर डिस्कशन हुआ था, और उसमें कुछ जो टास्क दिया गया था कि जो आपकी लर्निंग और चैलेंज अपने शेयर करें। जो नेक्स्ट सेशन की सेशन हुआ था हमारा 19 अक्टूबर को, वो हुआ था सेल्फ इज ए एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। इसके कई डायमेंशन होते हैं, जैसे फिजिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन। तो इन हर डायमेंशन पे बात डिस्कशन हुआ। अब आपको आई एम इस हर डायमेंशन जोड़ के लेता, आप किसे रिलेट कर पा रहे हो। एक इंटेलेक्चुअल डायमेंशन की लाइन लिखनी थी अपनी, एक सोशल की, एक फिजिकल की, एक इंटेलेक्चुअल की, एक स्पिरिचुअल की। तो ये एक एक्टिविटी हुई थी, वो एक बहुत अच्छी रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी थी। इसके बाद इकिगाई के बारे में बात की गई थी, बहुत फेमस एक्टिविटी है ये, जापानी लोग इसे यूज करते हैं। यानी जो मैं काम करता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, जिससे मैं पैसे मिलते हैं, मेरी लाइफ का मीनिंग ढूंढने के लिए जो बीच का सर्कल आता है जिसे हम इकिगाई बोलते हैं, तो अपना इकिगाई ढूंढे हम, जो अपने जिसमें मुझे अच्छा भी लगता है, मैं पैसे भी कमाना चाहता हूँ और मेरी सोसाइटी को वेलफेयर भी हो। तो उसका जो कॉमन पॉइंट है, तो उस पर हमने आप सबने आप एक होमवर्क था अपना अपना इकिगाई ढूंढने के लिए प्रैक्टिस की थी। में वैल्यू कुछ एथिक्स होती हैं जो हमारी सेल्फ को गढ़ रही होती हैं, तो उन एथिक्स पे थी, उन्होंने एथिक्स के ऊपर किन एथिक्स को हम फॉलो करते हैं एक असाइनमेंट में दिया गया था। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट सेशन हुआ था 9 नवंबर को, उसमें एसईएल के ऊपर एक्चुअल में अब आए थे हम, अभी तो सेल्फ के ऊपर जा रहे थे। तो एसईएल में सोशल क्या है, इमोशनल क्या है, लर्निंग क्या है। इमोशन में इमोशन और फीलिंग एक दूसरे से अलग होते हैं, तो काफ़ी डीप डिस्कशन हुआ। और फिर क्या हमारे माइंड का रोल है, जो हमारे माइंड को लिम्बिक नोड है, मिडिल उसके ऊपर का ले पार्ट है, और जो प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स पार्ट है, बड़े अच्छे से न्यूरो साइंस से बताया गया कैसे हमारे माइंड को एक एम्पैथी की लव की जरूरत है सीखने के लिए। फिर उस बात हुई कि एडीएच जो ट्रोमा चाइल्डहुड में हो जाता है, एक स्टडी हुई थी, एक वीडियो दिखाई गई थी टेड टॉक की, वो कैसे हमारी जीवन लाइफ लॉन्ग उसका इफेक्ट पड़ता है, सेंसिटाइज किया गया। और कुछ रिसोर्स साझा किए गए थे, बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं एसईएल के, उनको हम उसमें एक लिंक के द्वारा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, साझा किए गए थे। मेंटर चेक इन सेशन हुआ था 16 नवंबर को, उसमें कुछ टूल हैं जो अभी तक हमने सीखे हैं, इन सेशंस के दौरान आप यूज कर रहे हो, कुछ चैलेंज आ रहे हैं कि अप्लाई करने में, इस तरह का रिफ्लेक्शन हुआ था। तो ये सारी बहुत लर्निंग हमारी हो चुकी हैं और हम इन्हें अप्लाई भी करना शुरू कर दिया है। अब कल क्यूरियस हैं 23 को हम लोग कि बहुत सारे हमें मिल चुका है एजेंडा, सेल्फ क्लासरूम मैनेजमेंट के कुछ इशूज पे बात कर रहे होंगे, कुछ टूल्स हमें मिलेंगे जिस पे हम आगे जाके प्रोजेक्ट वर्क करने वाले हैं। तो काफ़ी अभी तक की फ्रूटफुल और मीनिंगफुल एक ये फेलोशिप की यात्रा रही है। और ये अपने आप में जो इसका डिजाइन है ना, कि जब हम सेशन करते हैं तो पहले डिस्कशन करते हैं, फिर स्मॉल ब्रेक रूम आउट रूम में चले जाते हैं, वहाँ में कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं और अपने ग्रुप के समरी को कुछ शेयर करते हैं, लार्ज ग्रुप में डिस्कशन करते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है, जो डिजाइन है, ये अपने आप में ही इनबिल्ट हमें लर्निंग को इंश्योर कर रहा है। और उसके बाद आपको कुछ असाइनमेंट, रिफ्लेक्शन लॉग लिखने होते हैं, उसको पूरा करना होता है। तो ये काफ़ी रिफ्लेक्टिव जर्नी है और इससे जो मैं ये कहते हैं ग्रुप बन गया है जो एसईएल प्रैक्टिशनर है, जो बच्चों के साथ अपने एसईएल को समाज में, सोसाइटी में, स्कूल में पहुंचा रहे हैं। होप हम ये जो अभी तक पहला बैच है, हम कुछ एसईएल के लिए कुछ अच्छी प्रैक्टिसेज, अच्छे टूल्स क्रिएट करेंगे, अच्छे कुछ एग्जाम्पल सेट करेंगे जो आने वाले टीचर साथी तक पहुँचें और सोसाइटी में सोशल वेलबींग बढ़े, सेल्फ केयर पे ज़्यादा काम हो बच्चों के साथ में। यही मेरे लगता है यही हमारे इस फेलोशिप का मेन पर्पज भी है। तो इस वीडियो में भी इतना ही, एक रिकैप वीडियो मैंने बनाई, शायद ये आपके लिए हेल्पफुल हो। बाद में जब मुझे कभी टाइम मिलेगा तो छोटे छोटे टॉपिक को जो इतने सारे हुए, इसमें डीप टाइप हम इनको लेके जाएंगे एक छोटी छोटी वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा एसईएल पर।
हम जो लर्निंग होती रहेगी वो मैं शेयर करता रहूँगा, वीडियो मिस ना हो। नोट सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर कल आप सभी साथियों से